प्यारी प्यारी हव्यात्माओं, अभी एक कक्ष में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रहा था। बड़ी अच्छी बात उसमें लिखी थी। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि जीवन जीने का ढंग कैसा होना चाहिए, जीवन कैसे जिए। स्वामी जी ने कहा कि थोड़ी देर बैठो, मैं बताता हूं जीवन कैसे जिया जाता है। उनका एक भक्त आया, बहुत सारी मिठाइयां लाया, फल लेकर के आया, स्वामी जी के चरणों में रखा, उनको विनम्र प्रणाम किया। स्वामी जी ने फल की टोकरी ली, मिठाई की टोकरी ली और एक तरफ मुंह करके मिठाई खाने लगे। और उस आदमी से कुछ नहीं बोला, ना हालचाल पूछे, ना नाम पूछा, उसकी दी हुई मिठाइयां खाने लगे। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया कि यार मेरे बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं और मेरी मिठाई खा गए। जो लाया उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल मिठाई से मतलब है, भोजन से मतलब है। उन्होंने फलाहार किया, मिठाई खाई और मेरा अपमान हो गया। मेरे बारे में देखा ही नहीं, निहारा ही नहीं, दृष्टि नहीं उठाई, कुछ नहीं पूछा। एक जब वो आदमी चला गया, बाहर गया, गुस्से में बड़ा बड़बड़ाता कि मिठाई खा ली और मुझसे मीठे शब्द भी नहीं बोले। जब वो चला गया तो स्वामी जी ने किसी आदमी से पूछा कि बताओ वो आदमी जा रहा था तो क्या बोल रहा था। अरे बोले वो तो बड़े गुस्से में था कि मेरी मिठाइयां खा ली, मेरे फल खा लिए, लेकिन मुझसे बोले नहीं, मुझे देखा नहीं, मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरी तरफ निगाहें भी नहीं उठाई, बहुत गुस्से में था वो तो अब दोबारा कभी आपके दर्शन को आने वाला नहीं है। स्वामी जी ने कहा देखो ये ढंग तो अपना सही नहीं है, अब अपन दूसरा ढंग अपनाते हैं, है ना। कि ये वाली जिंदगी अच्छी नहीं है, जब जीने का तरीका ये अच्छा नहीं है कि आदमी आया, उसको देखा नहीं, बात नहीं की, जीत नहीं की, देखा नहीं, कुछ नहीं किया, उसका माल खाया और निकल गया। बोले ये जिंदगी का कोई ढंग सही नहीं है, दूसरा सोचो क्या करें। इतने में एक आदमी और चढ़ावा लेकर आया। स्वामी जी ने क्या किया कि जितना लाया था उसको तो बोला इसको फेंक दो वहां, और उससे इतनी मीठी मीठी बातें की। और क्या चल रहा है आजकल, कैसे हो, है ना, पत्नी कैसी है, धर्म ध्यान करते हो या नहीं, बच्चे क्या हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें। ईश्वर का भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए, घर गृहस्थी में फंसे हो, भगवान भी बहुत जरूरी है, भगवान का ध्यान कर लिया करो, बड़े सुखी रहोगे, बड़ा सुकून मिलता है धर्म करने से। बहुत मीठी मीठी बातें की। उस आदमी को भी गुस्सा आया कि यार बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर रहे हैं और मेरी मिठाई उठा के एक तरफ फेंक दी। हटाओ इस मिठाई को, बोले इससे क्या लेना देना है, आओ अपन बात करते। पहला वाला क्यों भगा कि मिठाई का उपयोग किया, आदमी से बात नहीं की। दूसरे में उन्होंने कहा कि मिठाई हटाओ और आदमी से बात। बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की। जब वो आदमी बाहर जाने लगा तो स्वामी जी ने उस आदमी से पूछा कि वो जो आदमी गया है क्या बोल रहा है। बोले वो तो बड़ी गालियां बक रहा है, यार बातें तो बहुत मीठी मीठी करते हैं महाराज, लेकिन हमने जो दिया उस पर उनका ध्यान, उसको एक तरफ फेंक दिया। ये तो व्यवहारिकता नहीं है, तो बैड मैनर्स है। यानी उसका मीठी बातें सुनने में मन नहीं लग रहा था, उसको वही दिख रहा था कि मेरी मिठाई की टोकरी उठा करके फेंक दी। बोले स्वामी जी ये आदमी तो पहले वाले आदमी से भी ज्यादा गुस्सा हो गया कि इनके पास केवल बातें मीठी हैं, बाकी सम्मान करना नहीं जानते हैं। स्वामी जी ने कहा यार ये तरीका भी गलत है जीने का। ऐसे तुम्हारे घरों में स्थितियां होंगी, मेरे पास भी आते हैं दिन भर, महाराज तुम देखते नहीं हो, तुम बोलते नहीं हो, तुम अब एक अनार 100 बीमार। नहीं आप आए, आप बोल रहे हैं, आप जायज है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वही भी जायज है। इस कुर्सी पे आके बैठ के देखना कि 1000 लोग आते हैं, वो चाहते हम बोले, हम बात करें, हमसे महाराज बातें करें। किस किस से करें यार बातें, कठिन है ना समस्या। मेरे साथ नहीं, सब महाराजों के साथ है। इसलिए जिनसे बातें कर लो, जिनको आशीर्वाद दे दो, जिनसे बोल लो, वो हमारे चेले हो। जिनसे नहीं बोला वो बड़बड़ाते जाता है ना कि अरे यार ये तो बेकार है, क्या मतलब, तो पैसे वाले को। पैसे से मुझे अभी एक बात बताओ, यदि मेरा पैसे वालों के घर आहार हो या किसी गरीब के घर आहार हो, खाऊंगा क्या मैं, बोलो, दाल रोटी सब्जी और क्या खाऊंगा, यही खाऊंगा ना। अमीर क्या खिलाएगा, हीरा मोती खिलाएगा क्या, खिलाएगा तो मैं खा लूंगा क्या, मरना है क्या।
हीरे मोती खाकर। अमीर भी दाल रोटी खिलाएगा, गरीब भी दाल रोटी खिलाएगा। आहार की प्रक्रिया वही हुआ करती है, जो ये बनाएगा वही वो बनाएगा। और अपने तो दिन ऐसे कि जहां जाओ 15-20 कटोरी तो मिल नहीं है, कहीं भी जाओ, अमीर के यहाँ जाओ या गरीब के यहाँ जाओ, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वैसे ही उच्चासन देगा, वैसे ही पूजन करेगा, वैसे ही नमन करेगा। एक अमीर के घर में जाओ तो ऐसा थोड़ी है कि मैं उसके बहुत सुंदर चाइना से लाए हुए सोफे में जाके बैठ जाऊंगा। बैठना तो मुझे पट्टे पर ही जाकर है। विचार करिए, कोई अमीर आदमी है तो ऐसा भी नहीं है कि मैं जाके उसकी बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल पर बैठ करके आहार कर लूंगा। आहार मुझे ऐसे ही करना है, खड़े खड़े करना है। लेकिन आदमी ये सोचता आता है, श्रावक हो, मन में आएंगी बातें। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता। लेकिन बात यह है कि किसकी कुंडली अब किससे मिल जाए, क्या कर सकते हो? अब किसी की हमसे मिलती है, किसी की नहीं मिलती है। जिसकी जिससे मिले मिल जाए। कहने का मतलब है किसी भी महाराज के भक्त रहो। मैं पुलक सागर कहता हूं, भक्त बनो, इसमें कल्याण तुम्हारा जरूर होगा। महाराज कोई से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये महाराज वो महाराज, सबके एक से नेचर थोड़ी होते हैं। एक पिता के 4 लड़के हैं तो चारों का नेचर एक सा नहीं होता है। किसी को बड़े गंभीर महाराज पसंद है, किसी को बड़े चंचल महाराज पसंद है, किसी को मौन रहने वाले महाराज पसंद है, किसी को ज्यादा बोलने वाले महाराज पसंद है, किसी को ध्यान त्याग तपस्या वाले पसंद है, किसी को आनंद यात्रा वाले पसंद है। तो इसमें क्या कर, अपनी अपनी चॉइस है। शादियों में नहीं देखते आप कितने आइटम लगते हैं शादी में? 20, 25, 30 कम बताए क्या? और लगते हैं 40-50 आइटम लगते हैं। एक बात याद रखना, जब भी शादियों में जाओ तो सोच के मत जाना कि 50 आइटम तुम्हारे लिए लगे हैं, है ना? नहीं तो तुम सोचो सब हमारे लिए सब निपटा जाए। वो शादी में जो 50 तरह के लोग आते हैं ना, 50 के स्वाद अलग अलग हैं। उनके चक्कर में इतनी सारी प्लेटें वहां पर लगाई जाती हैं, उनके चक्कर में इसने आए। लेकिन तुम तो ऐसे ऐसे जाते कि यार 50 मेरे लिए लगे हैं, तुम्हारे लिए नहीं लगे। सबकी अपनी अपनी चॉइस, अपना अपना स्वाद, अपना अपना टेस्ट हुआ करता है। किसी को मीठा खाना, किसी को नमकीन खाना, किसी को पूरी खाना, किसी को पराठे खाना, किसी को रोटी खाना, वो सबके मन का मिल गया तो कहते यार शादी में मजा आ गया है। तुमको दूल्हा दुल्हन से थोड़ी मतलब है, उनको कैसे भी हो, अपने को क्या लेना देना है? अपने को तो ये बताओ भोजन कैसा था। कोई भी कार्यक्रम की सफलता 2 चीजों से होती है। एक तो रहने की व्यवस्था बाहर वालों की कैसी है, और भोजन व्यवस्था। बाहर वाला कुछ नहीं देखता, वो यही देखता कि हमें खाना कैसा खिलाया और हमें रहने को स्थान कैसा दिया। वो 2 चीजें अच्छी हो गई तो तुम्हारा कार्यक्रम सफल हो गया। क्या अपन भी जाते हैं बाहर तो क्या देखते हैं भाई, अपना जुगाड़ कैसा है, क्या खाएंगे? तो स्वामी जी ने कहा कि भाई ये वाली शैली भी अच्छी नहीं है। एक का उपहार ले लिया, बात नहीं की तो वो नाराज हो गया। एक से बात की लेकिन उपहार का अपमान कर दिया, वो भी नाराज हो गया। जीवन कैसे जिए? स्वामी जी ने कहा आने दो, तीसरा आदमी फिर देखते हैं, नई सोच लगाते हैं। तीसरा आया फल लेकर के, स्वामी जी ने सामने फल रखे। फल को क्या किया, एक प्लेट में निकलवाया और फल खाने लगे। जो लेकर आया था उससे कहा तू भी फल खा, उसको भी खिलाया, इन्होंने भी खाया और बड़ी प्यारी प्यारी बातें की कि देखो जीवन कैसा होता है, जीवन कैसे जीना चाहिए, संकट जीवन में आते हैं उनसे कैसे संघर्ष में हमें जीना है। धर्म ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो, भगवान की भक्ति करो। 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो भगवान का नाम लो। इतना उन्होंने समझाया। उनने भी फल खाया और सामने वाले को भी फल खिलाया। बोल बड़ा प्रणाम करके निकल के नमस्कार करके लौट करके गया है। स्वामी जी ने पूछा बताओ ये तीसरा वाला क्या बोल रहा था? बोले तीसरा वाला ये बोल रहा था इतने महान संत, इतने बड़े संत, इतने बड़े साधक मेरे साथ उन्होंने फल को खाया है और प्रेम से मीठी मीठी बातें की हैं, मेरे उपहार का भी सम्मान किया है और उन्होंने मेरा भी सम्मान किया है। बहुत खुश होकर के गया। इन संत के पास मैं दोबारा जरूर आऊंगा, इनसे मैंने जीवन की डोर बांध ली है, जो मेरा भी ध्यान रखते हैं और मुझे बातें भी अच्छी अच्छी बताते हैं। स्वामी जी ने कहा कि ध्यान रखो, जो तीसरा वाला तरीका है वो जिंदगी को सही ढंग से जीने का तरीका हुआ करता है, और बाकी के जो तरीके होते हैं वो जिंदगी को सही ढंग से जीने के तरीके नहीं होते हैं। आप किसी के घर मेहमान बन करके गए, बैठने के लिए गए, उसने बिठा दिया, अच्छे सोफे में रख दिया, लेकिन एक गिलास पानी को यदि आपने नहीं पूछा तो सुंदर सोफा और सुंदर मकान आदमी को याद नहीं आएगा। आपसे कहता हूं जैसे ही कोई गया वो तुमने एक गिलास पानी पिलाया और बोले निकल ले, अब बैठना इतना नहीं है, वो पानी भी तुम्हारे जीवन में सम्मान नहीं दे पाएगा। सम्मान कौन देता है? कोई आया है उसे सोफे में बिठाओ, तुम भी सोफे में बैठो, थोड़ा सा तुम भी लो और थोड़ा सा तुम भी उसको भी दे दो। वह जीवन की सम्माननीय शैली हुआ कर। जीवन जीने का ढंग ऐसे ही हुआ करता है, जिंदगी जीने का ढंग ऐसे ही हुआ करता है। जिंदगी को आनंद बनाना है, थोड़े से जीने के तरीके बदल दीजिए, थोड़ी सी जिंदगी की सोच बदल लीजिए। यदि सोच बदल गई, जीवन जीने का तरीका बदल गया, तो मैं कहता हूं जो घर आज तुम्हें नरक लग रहे हैं वही घर कल आपको स्वर्ग जैसे अनुभव में हो जाएंगे। स्वर्ग नरक क्या होता है? आनंद होना चाहिए, जीवन में प्रेम होना चाहिए। लोग मेरे कमरे में आके बैठते हैं,
कई ऐसे हैं जिन्हें नहीं, कई ऐसे हैं कि केवल वो दर्शन करने ही आते, उन्हें महाराज से बातें आते नहीं करना है, चुपचाप पीछे बैठते हैं, देखते हैं, नमस्कार किया, प्रणाम किया, जितना उनको संतोष चाहिए लिया और चले गए वहां से उठ करके। ध्यान रखना, कुछ ऐसे होते हैं जो वार्तालाप किया करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हंसी मजाक पसंद है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें शास्त्रों की बातें पसंद है। ध्यान रखिए, विचार करना है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, सबसों हिलमिल चालिए नदी। नदी और नाव का संयोग है ये, ध्यान रखना। ये संसार है, एक बात याद रखना, यहां साथी कोई नहीं है। ध्यान, कोई कौन किसका साथी है? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, एक चला गया एक रह गया, कहां गया साथ तुम्हारा। ये सब 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है, और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये गीत बना 50 साल पहले, वो प्यार 100 साल पहले से चला आ रहा है। गाना तो बाद में बना है, 100 साल पहले का तो ये गाना भी नहीं है। विचार करिए, साथी कोई नहीं है दुनिया में।